हेलो दोस्तों, अभी हमने जस्ट अर्लियर वीडियो डाउनलोड की थी जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता को लेकर थी और अब जो है वैदिक संस्कृति को लेकर है। देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बाद जो हमें पढ़ने को मिलता है अकॉर्डिंग टू हमारे हिस्ट्री के बुक के बेस पर, उसके बाद जो संस्कृति आती है वैदिक संस्कृति आती है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। आर्यों का मूल निवास स्थान था, कौन सा था? आल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र। ये इम्पोर्टेंट है, आल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र। किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है? तो बाल गंगाधर तिलक ने माना है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो 1500 BC के लगभग हुआ। वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता स्मृतियाँ, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। अथर्ववेद जो है ये नहीं आता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये जो है वेद त्रयी के अंदर आते। त्रयी का मतलब 3। ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन हुआ 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है अद्वैतवाद का निरूपण। वेदांत के रूप में जाना जाता है उपनिषद को। वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है कुल यजुर्वेद को। भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। वेदांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके ये जो पाठ है, शिक्षा हो गई, व्याकरण हो गया, कल्प, पुराण, इनमें से दोस्तों आपका जो पाठ नहीं आता वो आता है आपका डी वाला, डी पुराण। आगे बात करते हैं। ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ उपनिषद काल में। निम्न में से गद्य और पद्य दोनों में लिखा है यजुर्वेद को। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे ये है। निम्न कूटों का सही मिलान कीजिए। कल्प क्या होता है और शिक्षा किससे रिलेटेड होगी, विश्वर्त किससे होगा और छंद किससे? देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग इसलिए की क्योंकि ये बुक्स मैंने 2018-19 में पूरी तरीके से स्टडी की थी SCS के एग्जाम के दौरान, तो तब की ये मार्किंग की गई है। देखिए, कल्प का संबंध किससे? आपका अनुष्ठान से है, अनुष्ठान से। और शिक्षा का संबंध आपका है भाई सवर विज्ञान से। विश्वर्त का संबंध आपका व्युत्पत्ति विज्ञान से। और छंद का आपसे कॉन्टेक्ट रहेगा इसमें चतुष्पदीय वर्त से। ऋग्वेदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। आर्यों के लिए किस पशु का महत्व सबसे अधिक था? तो घोड़े का। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध संपन्न हुआ रावी नदी के तट पर। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में वर्णित अस्म शब्द से तात्पर्य है तांबा या कांसा। हल के काल का पहली बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद काल में महिलाएं भाग लेती थी सभा विधत में। ऋग्वेद काल में महान पुरोहित थे, यहाँ पर वशिष्ठ और विश्वामित्र। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में बलि था। बलि क्या होती थी? प्रजा द्वारा स्वेच्छापूर्वक राजा को दिया गया कर या चढ़ावा। तो यहाँ पर ऋग्वेद में किस देवता की चर्चा सबसे अधिक हुई है? तो इंद्र देवता की चर्चा सबसे अधिक हुई है। कौन देवता नीति का संस्थापक माना जाता है? तो वरुण देवता जो नीति का संस्थापक माना जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। इंद्र के बाद आर्यों का महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो अग्नि। सुदास किस वंश से संबंध रखते हैं? भरत वंश से। यूप क्या है? याज्ञिक स्तंभ। चित्रित धूसर मृद मांड किस काल के हैं? वैदिक काल के। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ये आपके रह जाएंगे 10। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं है? तो भाई आपका जो है इंद्र है, मरुत है और सोम, इन सब से जाना जाता है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कठोपनिषद में। ऋग्वेद के अनुसार कौन टीकाकर सहायक है? तो शयान।
तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। निम्न में से उल्लिखित स्तुद्री शब्द का तात्पर्य एक नदी से है। तो दोस्तों लगातार आपको जो है हम बुक के माध्यम से आपको करा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड पर अगर आप समझना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गोधन। ठीक है। और दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा संगम वंश के। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, एक सत विपरा बहुधा बदंती से ध्वनित होता है तो अद्वैतवाद। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋक् संहिता में। ऋग्वेद में कराधान का भार था क्षत्रियों पर। ऋग्वेद में लिखित भिषक शब्द से तात्पर्य है वेद से। ये उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ये तो आसान है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।